नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल और खबर 24 न्यूज के आज के स्पेशल प्रोग्राम जो कि आज 22 जुलाई है और आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जा रहा है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि समय के साथ कब और कितना बदल गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे का पूरा इतिहास इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। यह दिन स्वतंत्रता से पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारतीय तिरंगे को अपनाने का जश्न मनाता है। बाद में इस ध्वज को भारत गणराज्य के ध्वज के रूप में बरकरार रखा गया। भारत में लोग राष्ट्रीय ध्वज को लोकप्रिय रूप से तिरंगा या तीन रंग का कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहले विभिन्न रियासतों के शासकों ने विभिन्न प्रकार के झंडों का इस्तेमाल किया। भारत के ब्रिटिश शासकों ने पहली बार 1857 के विद्रोह के बाद एकल भारतीय ध्वज का विचार प्रस्तावित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष शाही शासन की स्थापना हुई। संविधान सभा की स्थापना की बात करें तो अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई। भारत को आजादी मिलने से कुछ दिन पहले ही 23 जून 1947 को सभा ने नए स्वतंत्र भारत के लिए झंडा चुनने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया। राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे और इसके अन्य सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के.एल. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पिंगली वेकेया ध्वज का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने भीड़ को दो झंडे दिए, एक खादी रेशम से बना और दूसरा खादी सूती से बना। गहरे केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग के बराबर हिस्सों का क्षैतिज तिरंगा, जिसमें सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र था, सर्वसम्मति से अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच इसने भारत के डोमिनियन का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रतिनिधित्व किया और अब तब भी इसने भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि भारत का पहला झंडा 1906 में अस्तित्व में आया था। 7 अगस्त 1906 को इसे पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया। इसके बाद से भारत के झंडे में कई बदलाव देखे गए। ऐसा माना जाता है कि भारत का झंडा कुल 6 बार बदला जा चुका है, जो इस प्रकार है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। भारत का पहला झंडा 1906 में अस्तित्व में आया था। 7 अगस्त 1906 को इसे पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था। इस झंडे में 3 रंग, हरा, पीला और लाल रंग की पट्टियां देखने को मिली थी। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। दूसरे झंडे की बात करें जो 1907 में आया। 1907 में मैडम कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों, जिन्हें भारत में निर्वासित कर दिया गया था, उन्होंने पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। इसमें केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां थी। तीसरे झंडे की बात करें जो 1917 में आया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसके साथ ही इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे, अर्धचंद्र और सितारे थे। बाएं साइड कोने में यूनियन जैक भी था इस झंडे में। और चौथा झंडे की बात करें जो 1921 में भारत को अपना चौथा झंडा मिल गया था। अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के सेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को यह झंडा दिया था। इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की पट्टियां थी। वहीं देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में चरखा भी दिया गया था। इस तिरंगे का निर्माण करने वाले शख्स का नाम पिंगली वेकेया है। 5वें झंडे की बात करें तो भारत का यह 5वां झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। हालांकि चरखा इस बार भी केंद्र में था। अब बात करते हैं मुख्य तिरंगे झंडे की। 1931 में बना झंडा ही आज के वर्तमान भारतीय तिरंगे से काफी मिलता जुलता है। हालांकि 1947 में इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरे केसरिया यानी कि केसरी, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की समान मात्रा है। ध्वज की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 2 से 3 है और बीच में चक्र सफेद वलय के केंद्र में गहरे नीले रंग के चक्र का प्रतीक है। इसका आकार अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के शीर्ष पर देखे जा सकने वाले चक्र के समान है, जिसमें 24 तीलियां हैं और इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। ध्वज कोड की बात करें यानी कि इसके कानून की, तो ध्वज का प्रदर्शन और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता
2002 प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, जिसमें उसका घोर अपमान या अपमान शामिल है, साथ ही ध्वज संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उसका उपयोग करना कानून द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से ही दंडनीय है। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, खेल शिविर, स्काउट शिविर आदि में ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जगाने के लिए फहराया जा सकता है। यह नियम है। स्कूलों में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ को शामिल भी किया गया है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है। नए कोड की धारा 2 सभी निजी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने का अधिकार स्वीकार करती है, लेकिन इन सभी के कुछ नियम होते हैं कि हमें ध्वज कब फहराना है और कब उतार देना है। हमारे राष्ट्र के सम्मान के लिए और ध्वज के सम्मान के लिए यह भी ध्यान रखना जरूरी है। हमारी आज की इस राष्ट्रीय ध्वज दिवस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।